स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.5 के एग्जाम्पल्स करेंगे। राइट, देखो एग्जाम्पल नंबर 23 है, फाइंड एडजॉइंट ए फॉर ए इज इक्वल टू 2, 3, 1, 4। आपको ए दिया हुआ है और आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। देखो मैंने आपको भी पहले भी एक एडजॉइंट ए निकालने का शॉर्टकट बताया था, वही मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। आप एग्ज़ाम में भी यही वाला शॉर्टकट लगा के एडजॉइंट निकाल सकते हो। देखो आपने क्या करना है, आपने ना ऑल्टरनेट साइंस लगाने हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस एंड होल ट्रांसपोज। राइट, अब आपने 2 का माइनर निकालना है। देखो माइनर निकालने के लिए ना 2 की रो और कॉलम को छोड़ दो, क्या आ गया माइनर 4। अब 3 का माइनर निकालेंगे, 3 की रो और कॉलम छोड़ दो, माइनर क्या आ गया 1। ऐसे ही अब 1 की रो और कॉलम छोड़ दो, माइनर क्या आ गया 3। 4 का माइनर निकालेंगे, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, माइनर क्या आ गया 2। अब हम करेंगे इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है इस रो को कॉलम में लिख दो। देखो इस रो को कॉलम में लिख देंगे, ये हो जाएगा 4 -1। इस रो को भी कॉलम में लिख देंगे, ये हो जाएगा -3 2। ये आ गया आपका एडजॉइंट। राइट, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 23 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 24 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 3 3 1 4 3 1 3 4 देन वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। राइट, तो सबसे पहले ना देखो हम ये डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, फिर वेरीफाई कर लेंगे। राइट, सबसे पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए। देखो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए प्लस माइनस प्लस लगा लिए साइंस। राइट, अब सबसे पहले देखो 1, तो 1 की रो और कॉलम छोड़ देंगे, इनको मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 16 - 9। फिर है -3। अब इस 3 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे, इनको मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4 - 3। नेक्स्ट है +3। अब इसकी भी रो और कॉलम को छोड़ेंगे, इनको मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 - 4। राइट, देखो ये 16 - 9 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -3। 3 - 4 -1 इंटू 3 -3। 4 - 3 हो जाएगा 1। ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट है। अब हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ए। देखो एडजॉइंट ए के लिए वही शॉर्टकट लगाएंगे, ऑल्टरनेट साइंस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और होल ट्रांसपोज। राइट, पहले के तो देखो ये आपने एक्सपैंड करा ही हुआ है, यही आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4 - 3, इसका आ जाएगा 3 - 4। पहली रो तो आपने करी थी ना एक्सपैंड, तो वो तो आ ही गई। अब चलते हैं 1 पे। देखो 1 की रो और कॉलम छोड़ दो, इसका माइनर क्या आ जाएगा, 4 3 = 12 -9, 12 -9। अब इस 4 का माइनर निकालते हैं, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, इनको मल्टीप्लाई, 4 - 3। राइट, अब देखो इस 3 का माइनर, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, ये हो जाएगा 3 - 3। अब इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, ये हो जाएगा 9 - 12। अब इस 3 का माइनर निकालो, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, ये हो जाएगा 3 - 3। अब इस 4 की रो और कॉलम छोड़ दो, ये हो जाएगा 4 - 3। राइट, अब एक बार इसको सॉल्व करो। देखो 16 - 9 7, 4 - 3 1 -1, ये हो जाएगा -1। 12 - 9 3 और बाहर माइनस है तो -3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3 0, 4 - 3 1। ठीक है, और होल ट्रांसपोज है तो इसका ट्रांसपोज भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस रो को कॉलम में लिखेंगे, ये हो जाएगा 7 -1 -1। इस रो को भी कॉलम में लिख दो, -3 1 0। इस रो को भी कॉलम में लिख दो, ये हो जाएगा -3 0 1। राइट, ये आ गया आपका एडजॉइंट है। अब हम कर लेते हैं वेरीफाई। देखो ये लिखा हुआ है ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ए क्या है आपका, ये 1
3 3 1 4 3 1 3 4 इंटू एडजॉइंटे। एडजॉइंटे क्या निकाला है हमने, ये लिखेंगे 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो इस रो को इस कॉलम से, ये हो जाएगा 7 -3 -3। इस रो को इस कॉलम से करो, अब ये हो जाएगा -3 + 3 0। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, देखो ये हो जाएगा -3 + 0 + 3। राइट। अब इस रो को इस कॉलम से करो, ये हो जाएगा 7 -4 -3। इस रो को इस कॉलम से करो, -3 + 4 0। इस रो को इस कॉलम से करो, ये हो जाएगा -3 + 0 + 3। राइट। इस रो को इस कॉलम से करो, 7 -3 -4। इस रो को इससे कॉलम से -3 + 3 0। लास्टली इस रो को इस कॉलम से करो, ये हो जाएगा -3 + 0 + 4। राइट। अब कर दो इनको ऐड। देखो a इंटू एडजॉइंटे क्या बनेगा, ये हो गया 7, ये हो गया 0, ये हो गया 0, सॉरी ये था 7 - 6 1 हो जाएगा ये। ठीक है। अब ये देखो ये हो गया 0 1 0 0 0 1। तो आपका a इंटू एडजॉइंटे क्या आ गया, ये। ठीक है। अब हमारा दूसरा पार्ट क्या है, देखो दूसरा क्या था, डिटर्मिनेंट a इंटू आई। तो यही कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट a इंटू आई। डिटर्मिनेंट क्या निकाला था आपने, 1 इंटू आई। आई आप सबको पता है क्या होता है, डायगनल में 1 बाकी सारे ज़ीरोज़। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम ही आ जाएगा। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, a इंटू एडजॉइंटे और डिटर्मिनेंट a इंटू आई दोनों सेम आ गए, ये और ये दोनों सेम आ गए। तो अब आप यहाँ पे लिख दोगे हेंस a इंटू एडजॉइंटे इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई। अब एक छोटा सा पार्ट रहता है क्वेश्चन का जो कि है ऑल्सो फाइंड a इनवर्स। तो देखो आप सबको मैंने बताया हुआ है a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंटे अपॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या निकाला था हम लोगों ने, 1। तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू एडजॉइंटे। एडजॉइंटे क्या निकाला था, ये रहा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। बाहर के इस अंदर मल्टीप्लाई कर दो ये 1, तो ये सेम ही आ जाएगा। 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ये आ गया आपका a इनवर्स। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 24 कंप्लीट। 25th एग्जाम्पल है, इफ़ a इज इक्वल टू 2 3 1 -4 एंड b इज इक्वल टू 1 -2 -1 3, देन वेरीफाई दैट ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स इंटू a इनवर्स। आपको एक a मैट्रिक्स दी हुई है और एक b मैट्रिक्स दी हुई है, आपको प्रूव करना है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स इंटू a इनवर्स। तो पहले हम ये वाली साइड सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले निकालते हैं ए बी। ये रहा आपका a, ये रहा आपका b, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 3 1 -4 इंटू 1 -2 -1 3, ये कर दो ए बी को मल्टीप्लाई। देखो पहले इसको इससे करोगे, ये हो जाएगा 2 - 3, इसको इससे ये हो जाएगा -4 + 9, इसको इससे ये हो जाएगा 1 + 4, इसको इससे ये हो जाएगा -2 -12। राइट। 2 - 3 -1, ये हो जाएगा 5 5 -2 -12 -14। ये आ गया आपका ए बी। अब आपने निकालना है ए बी का होल इनवर्स। देखो ए बी का होल इनवर्स यही लिख देती हूँ, क्या बनेगा फॉर्मूला,
एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो इसके लिए पहले अब आपको ए बी का डिटर्मिनेंट भी निकालना है और एडजॉइंट भी। तो सबसे पहले निकालते हैं ए बी का डिटर्मिनेंट। ये रहा आपका ए बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 14 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, ये हो गया -11। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ऑल्टरनेट साइंस प्लस माइनस माइनस प्लस एंड होल ट्रांसपोज, राइट। अब देखो सबसे पहले निकालेंगे -1 का, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, क्या आ गया -14। अब 5 की रो और कॉलम छोड़ दो, माइनर क्या आ गया 5। इस 5 की रो और कॉलम छोड़ दो, माइनर क्या आ गया 5। ऐसे इस -14 की रो और कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया -1, ठीक है। अब हम कर देंगे इसका होल ट्रांसपोज। इस रो को कॉलम में ले आओ, देखो ये हो जाएगा -14 -5। इस रो को भी कॉलम में ले आओ, ये हो जाएगा -5 -1, राइट। अब निकालते हैं ए बी का होल इन्वर्स। देखो दोबारा लिख रही हूँ मैं फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। क्या निकाला था हमने डिटर्मिनेंट -11, तो ये हो जाएगा 1/-11। एडजॉइंट ए क्या निकाला है -14 -5 -5 और -1। ये जो माइनस है ना, इसको अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो सारी अंदर माइनस के सारी प्लस हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1/11 14 5 5 1, सारे प्लस के हो जाएंगे, राइट। ये निकल गया हमारा ए बी का होल इन्वर्स। अब हम निकालेंगे बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, फिर कर देंगे दोनों को मल्टीप्लाई। सबसे पहले लिखते हैं बी। देखो बी है आपका क्वेश्चन में 1 -2 -1 3, राइट। सबसे पहले निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट। 3 माइनस -1 इंटू -2 2, डिटर्मिनेंट कितना आ गया 1, राइट। अब निकालते हैं इसका एडजॉइंट। देखो प्लस माइनस माइनस प्लस एंड होल ट्रांसपोज। 1 का माइनर निकालेंगे, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, माइनर क्या आ गया 3। -2 की रो और कॉलम छोड़ दो, माइनर क्या आ गया -1। -1 की रो और कॉलम छोड़ दो, क्या आ गया -2। ऐसे ही 3 की रो और कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया 1। अब कर दो होल ट्रांसपोज। इस रो को कॉलम में ले आओ, ये हो जाएगा 3 1। इस रो को भी कॉलम में ले आओ, ये हो जाएगा 2 1। निकालते हैं बी इनवर्स। देखो मैंने बी इनवर्स का फॉर्मूला आपको बताया है, क्या होता है एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या निकाला है हमने 1, ये हो जाएगा 1/1। एडजॉइंट क्या निकाला है 3 2 1 1। 1 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 2 1 1 ही आ जाएगा। ये आ गया आपका बी इनवर्स। अब निकालते हैं ए इनवर्स। देखो ए दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 3 1 -4। सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट। इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -8 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3, ये आ गया -11, ठीक है। अब निकालते हैं एडजॉइंट ए। ऑल्टरनेट साइंस, राइट, एंड होल ट्रांसपोज, ठीक है बच्चे। अब देखो 2 की रो और कॉलम छोड़ दो, क्या आ गया माइनर -4। 3 की रो और कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया 1। 1 की रो और कॉलम छोड़ दो, क्या आ गया 3। -4 की रो और कॉलम छोड़ दो, क्या आ गया 2। ट्रांसपोज सॉल्व करते हैं। इस रो को कॉलम में लिख दो, ये हो जाएगा -4 -1। इस रो को कॉलम में लिख दो, ये हो जाएगा -3 2। ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। अब निकालते हैं इनवर्स। क्या फॉर्मूला आता है इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट क्या निकाला है आपने -11। एडजॉइंट क्या है -4 -3 -1 एंड 2। अब दोबारा इस माइनस को ना अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो, सारे प्लस के हो जाएंगे। बाहर 1/11, अंदर हो जाएगा 4 3 1 2 -2 सॉरी, राइट। अब करते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। फाइनल इनको मल्टीप्लाई, ये रहा बी इनवर्स, ये रहा ए इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो बी इनवर्स है आपका 3 2 1 1 इंटू ए इनवर्स है आपका, इस 1/11 को बाहर लिख दो।
अंदर क्या है 4 3 1 -2। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1/11 बाहर रहेगा, इसको इससे ये हो जाएगा 12 + 2, इसको इससे ये होगा 9 - 4, इसको इससे ये होगा 4 + 1, इसको इससे ये होगा 3 - 2। तो ये कितना आ गया, इधर लिखते हैं 14 5 5 3 - 2 1। अब ध्यान से देखो, ये आ गया B इनवर्स इंटू A इनवर्स। अब देखते हैं सेम है कि नहीं। देखो ये था 1/11 14 5 5 1, याद रखना, और AB का इन्वर्स क्या है 1/11 14 5 5 1। आ गए दोनों सेम, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस AB का होल इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 25 कंप्लीट। नाउ एग्जाम्पल 26, show that the matrix A satisfies the equation where I is 2 into 2 identity matrix and 0 is 2 into 2 0 matrix using equation find A inverse। आपको ना एक तो ये प्रूफ करना है, ठीक है, उसके बाद आपको A इनवर्स निकालना है, राइट। तो पहले ये प्रूफ करते हैं। इसके लिए देखो पहले A² निकालते हैं। A² होता है A इंटू A, तो अब हम A को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 1 2 इंटू 2 3 1 2, राइट। करो इसको मल्टीप्लाई। पहले इस रो को इस कॉलम से करेंगे। देखो ये होगा 4 + 3। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, ये होगा 6 + 6, इसको इससे ये होगा 2 + 2, अब इसको इससे ये होगा 4 + 4, सॉरी बच्चे 3 + 4, 4 और 3 में कन्फ्यूजन चल रहा है। 4 + 3 7, ये होगा 12, 4 3 + 4 7। ये आ गया आपका A²। अब हम ये वाली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। देखो A² - 4A + I, इसको इज इक्वल टू 0 प्रूफ करेंगे, राइट। देखो A² हमने क्या निकाला है 7 12 4 7 -4A। A क्वेश्चन में से लिखेंगे 2 3 1 2, राइट, प्लस I, ठीक है बच्चे। अभी मैं ये सेम ही लिख रही हूँ क्योंकि पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये हो जाएगा 4 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 8 12 4 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 0 0 1। अब करेंगे इसको कैलकुलेट। देखो 7 - 8, पहले माइनस ही कर लेते हैं। 7 - 8 -1, 12 - 12 0, 4 - 4 0 एंड 7 - 8 इज़ -1। साथ में ये प्लस हो रहा था। अब इन दोनों को प्लस करेंगे। देखो -1 + 1 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, -1 + 1 0। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करिए, और यही आपकी राइट हैंड साइड भी थी, राइट। तो आप लिख दोगे कि हेंस प्रूव्ड, राइट। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि फाइंड A इनवर्स। अब यहाँ पे लिखा है यूजिंग इक्वेशन फाइंड A इनवर्स। तो आपको इस इक्वेशन को यूज़ करके ही A इनवर्स निकालना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला से निकालोगे एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A करके तो वो आपका गलत आएगा। यहाँ पे लिखा है यूजिंग इक्वेशन, तो आपको इक्वेशन को यूज़ करके ही निकालना है, राइट। देखो यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे। हमारी इक्वेशन थी, लिखोगे नाउ A² - 4A + I इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज़ करके निकालेंगे। अब आपने क्या करना है, इस I को यहाँ रहने दो, बाकी इन दोनों को दूसरी साइड ले जाओ। ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 4A हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा -A², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई
बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ये हो जाएगा आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 4a इंटू ए इनवर्स माइनस ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स। देखो आई इंटू ए इनवर्स ही होता है, तो ये हो जाएगा आई इंटू ए इनवर्स, राइट। और ए इंटू ए इनवर्स होता है आई, तो ये ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा आई माइनस। अब देखो इन दोनों के बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड करके आ जाएगा 1 मतलब ए, ठीक है। अब डालते हैं इसमें वैल्यूज़। देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू आई की वैल्यू डालेंगे, ए डालेंगे क्वेश्चन में से क्या था 2 3 1 2, ठीक है बच्चे। अब देखो 4 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2, राइट। अब देखो 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 2 2, ये आ गया आपका ए इनवर्स। तो अब आपने दोनों पहले इक्वेशन भी प्रूफ कर दी और ये ए इनवर्स भी निकाल दिया यूजिंग इक्वेशन। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 26 कंप्लीट और एक्सरसाइज 4.5 के सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट।